सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल साचे दरबार की। कितने दिन से आप लोग भोजन नहीं किए हैं? कहीं अगर बातें करना होता या पड़ोसी से झगड़ा करना होता तो आवाज निकलता है कि नहीं है? वहां फुल साउंड में आवाज निकलता, लेकिन जब परमात्मा की जयकारा लगाना है तो शायद मुख से आवाज। इतना सुंदर परमात्मा ने आपको मुख दिया पड़ोसी को गाली देने के लिए या बढ़िया बढ़िया खाकर सोने के लिए? दिया था भगवान की भजन करने के लिए, लेकिन भजन में तो आवाज निकलती ही नहीं। जहां हमें नहीं बोलना चाहिए वहां तो फुल साउंड में आवाज निकलता है, लेकिन जहां हमें बोलना चाहिए वहां हमारा आवाज निकलता है कि हमने कहा है और हमें क्या गलती। पर अगर यही चोला आज मनुष्य को मिला है तो इसकी कोई कदर। मनुष्य क्या सोचता है? मनुष्य को ऐसा लगता है कि जिंदगी मिला है खाने पीने सोने के लिए, यही तो सोचते हैं। लेकिन क्या वास्तव में जिंदगी इसलिए ही मिला था? खाना पीना सोना और कुटुंब मकान 84 में सब मिले मिले नहीं भगवान। खाना पीना कुटुंब मकान अपने प्राय की पहचान तो जब हम 84 में थे तब भी था। यानी इस धरती पे 84 लाख योनियां विचरण कर रहा है। नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इस धरती पे रेंग रहा है। उस 84 लाख की सिरताज मनुष्य को बताया गया, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को बताया गया। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये कौन कह रहा है? हमारा धर्म ग्रंथ कह रहा है। भाई बंधु, आखिर क्यों इस तन की विशेषता गाई जा रही है? यह देवताओं की दुर्लभ शरीर आज हमको मिला, आपको मिला। इस तन को पाने के लिए हमारे स्वर्ग के देवता तन भी ललायित है। जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं वह देवी देवता भी इस तन को पाने के लिए ललायित है। उसकी भी चाह है, वो भी चाह रहे हैं कि मुझे मनुष्य की चोला मिलता। क्यों? खाने और पीने सोने के लिए। खाना पीना सोना, इसके लिए मनुष्य का चोला नहीं मिला। इतना कर्म पशु भी कहते खाना पीना सोना ये सब काम है पशु समाना। ये पशु के समान हमारा ये चोला मिला है। अगर हम खा पी कर मनमानी करते हैं, मनुष्य होकर भी उतने में उलझे हैं, तो हम में और पशु में कोई फर्क रह जाता नहीं। क्या पशु को अपने पराये की पहचान नहीं है या नहीं है? हाँ या ना है? क्या वो संतान उत्पन्न नहीं करता? करता है। क्या अपने बच्चे से वो प्रेम नहीं करता? करता है। फर्क क्या है? 84 की जीव भोग तो भोग सकता है पर योग कर सकता, वो भोग रहा है। मनुष्य भोग के साथ साथ योग भी कर सकता है। आपको स्वतंत्र जिंदगी मिला है, चाहे तो आप अपनी जिंदगी को यहाँ से आबाद भी कर सकते हैं और बर्बाद भी। ये हमारे कर्म पर निर्धारित है। हमारा कर्म डिसाइड करता है। ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए, किस लिए हमें जीवन ये मिला है, जिंदगी किस लिए यहाँ आए हैं, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। खाने पीने सोने, अपने प्राय की पहचान, संतान उत्पन्न करना, इतना कर्म पशु भी करता है। इतना काम पशु भी करता है और हम भी उतना ही काम में उलझे नहीं।
मनुष्य की जिंदगी अनमोल है, कीमती है और 84 लाख योनियों का सिरताज है, सिरमौर है। सबसे श्रेष्ठ 84 लाख योनियों में से मनुष्य को बताया गया है, ताकि मनुष्य कर्म कर सकता है, पर पशु कर्म कर सकता, कर्म करने का अधिकार उसको नहीं मिला, पर कर्म करने का अधिकार हमको मिला है, आपको मिला है। कौन सी कर्म? पाप और पुण्य, नेकी बदी, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, ये मनुष्य का कर्म आता है। लोग कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा, लेकिन फिर भी जानकर भी तो कर्म करते या नहीं करते? सबको पता है कि बुरा कर्म करेंगे तो बुरा नतीजा मिलेगा, लेकिन क्या बुरे कर्म से मन को मोड़ लिए? कोई मोड़ा, कोई मोड़ता नहीं। सबको पता है कि पाप करना जो है हानिकारक है, गुनाह है, लेकिन फिर भी जानबूझकर मनुष्य पाप करता है या नहीं करता है? ऐसा कौन मनुष्य है जो पाप नहीं करता? प्रत्येक मनुष्य पाप करता है। सबको पता है कि पाप की गठरी सिर पे खुद उठाना पड़ेगा। कोई किसी का पाप का बंटवारा करेगा? है? कोई कर सकता? रत्नाकर बहुत बड़े डाकू हुए और वो इतने बड़े डाकू थे कि जिस गली में वो निकल जाते थे, जिस दिशा में निकल जाते थे, वह दिशा में हाहाकार मच जाता था। पहले वो गला काटते थे, अब बाद में जेब टटोलते थे। गला काटने से पहले एक बार विचार नहीं करते थे कि इसके पास कुछ है भी या नहीं है, वो सीधा गला काटते थे। लोग उनके नाम से थर थर कांपते थे, उनके नाम से लोग डर जाते थे। अगर वो गर्जना ऊंची आवाज में कर देते थे तो लोग थर थर कांपने लगते थे, अपने कमरे के अंदर ही कांपने लगते थे, घर के अंदर कांपने लगते थे। रत्नाकर डाकू को यह भी नहीं पता था कि पाप का बंटवारा मेरा कोई नहीं करे। गौतम बुद्ध जी तो लोगों ने मना किया कि उस जंगल की ओर मत जाइए, और उस जंगल की ओर एक डाकू रहता है जो बहुत खूंखार है, बहुत खतरनाक है, वो किसी को जिंदा छोड़ता नहीं। पर संत तो संत होते हैं, संत अपनी मस्ताने चाल में चलते गए। जब उनके सन्मुख पहुंचे, वो दूर से जब देखते हैं तो वहीं से आवाज लगाते हैं, ठहर जाओ। क्या कहते हैं? ठहर जाओ। और गौतम बुद्ध पर उनकी आवाज का कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मस्त चाल में चलते रहे। उन्होंने दूसरा आवाज लगाया, ठहर जाओ। गौतम बुद्ध फिर भी पलटकर नहीं देखे, जबकि उनकी एक आवाज में लोग तुरंत थर-थर कांपने लगते थे और रुक जाते थे, पर ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तीसरी आवाज लगाते हैं, ठहर जाओ, और फौरन दौड़ते हुए हाथ में फरसा लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं तो ठहर गया, पर तुम कब ठहरोगे? उन्होंने पूछा कि मैं ठहर गया पर तुम कब ठहरोगे? तो रत्नाकर पूछते हैं कि क्या मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? कि मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम जो क्या अत्याचार कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो, ये तुम कब ठहरोगे? ये किसके लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने घर परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ। कहे क्या? घर परिवार की भरण पोषण के लिए जो इतना अत्याचार और पाप कर रहे हो, तुम इतना हत्या कर रहे हो,
क्या इस पाप का भागीदार तुम्हारे घर वाले बनेंगे? कहे क्यों नहीं। जब मैं लूट कर ले जाता हूँ तो मेरा धन का बंटवारा सभी करते हैं, सभी उस धन को खाते हैं, सबका खर्चा चलता है, तो मेरे पाप का भागीदार क्यों नहीं बनेंगे? मेरा पाप का बंटवारा क्यों नहीं करेगा? उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से मत बोलो। सबसे पहले आप अपने घर को जाओ और तसल्ली पूर्वक जाकर उससे पूछ कर आओ अपने घर वाले से, अगर तुम्हारे पाप का भागीदार कोई बनने के लिए तैयार है, तुम शौक से ये पाप करते रहो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। अरे बड़े होशियार हैं, हम उधर को जाएंगे और ये इधर के भाग लेंगे। कहे नहीं, जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे मैं यहीं मिलूंगा। कहे मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो तुम अपने तसल्ली के लिए जो जतन करना चाहो कर लो। उन्होंने क्या किया कि रस्सी से पेड़ में बांध दिए। किनको? संत जी को, गौतम बुद्ध को रस्सी से बांध दिए और कहे मैं घर से पूछ कर आ रहा हूँ और जब तक मैं आना जाऊं आप कहीं यहाँ से हिलना मत। घर को गए, अपने माता पिता से पूछते हैं कि मैं जो धन लूट कर लाता हूँ वो किसी को मार कर हत्या करके लूटता हूँ, और वो हत्या करना लूटना तो बहुत बड़ा पाप है, क्या मेरे पाप की भागीदार आप बनोगे? माता पिता सीधा जवाब देते हैं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, पोस पाल कर बड़ा किया, अब कमा के खिलाना तेरा परम कर्तव्य है, इसलिए तुम चाहे जहां से कमा कर खिलाओ, ये मैं नहीं कहता कि तुम लूट कर लाओ, मैं तेरे पाप का भागीदार नहीं बनने वाला। वहां से गए पत्नी के पास। पत्नी क्या कहते हैं? लोग आज कहते हैं ना समाज में कि पत्नी अर्धांगिनी होती है ना, आधे उनकी मालिक होते हैं। क्या वास्तव में अर्धांगिनी होती है? पता चला दुख की जरूरत पड़े तो पति सबसे पहले तलाक लेकर चल देंगे, यहाँ से दूसरों ढूंढ लेंगे, लेकिन पति का साथ नहीं देंगे। उनके आधे अंग की मालिक है, अर्धांगिनी है मेरी। जब पत्नी से जाकर पूछे कि क्या मेरे पाप की भागीदार बनोगी? भाई धन को लूट कर लाते हैं आप लोग, सभी खाते हो, तो मेरे पाप का हिस्सा भी ले लो। उन्होंने कहा नहीं, तुमने ब्याह करके मुझे लाया है और तुम्हारा खिलाना हमारा परम कर्तव्य है, तुम मुझे चाहे जैसे खिलाओ, कहाँ से खिलाओगे ये मुझे पता, पर मैं तेरे पाप का भागीदार नहीं बन सकता। बच्चों से पूछे, बच्चों ने भी यही जवाब दिया, कहा आपने मुझे जन्म दिया, आप मेरे पिता हो, तो मेरा पालन पोषण करना तेरा कर्तव्य है, मैं तेरे पाप का भागीदार नहीं बनने वाला। तब उनको धक्का लगा, आंख खुली और फौरन वहां से भागते हुए संत जी के पास आते हैं और आकर उनको पेड़ से खोलकर उनके चरणों में गिरकर माफी मांगते, कहते हैं कि क्षमा करिए, मुझे तो आज तक यही नहीं पता था कि जो मैं पाप कर रहा हूँ उसका सिर पे खुद ही उठाना पड़ेगा। मैं तो अब तक ये सोच रही थी कि मेरे पाप का भागीदार मेरे पूरे परिवार बनेंगे। जैसे धन की बंटवारा करते हैं वैसे हमारे पाप का भी बंटवारा, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसका बोझ खुद ही मुझे ढोना पड़ेगा। क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलत फहमी में मैं जी रहा था कि मेरे घर के लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वास्तव में संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, स्वार्थ का रिश्ता है। स्वार्थ है तो रिश्ता है, और स्वार्थ नहीं है तो कोई रिश्ता, जिस रिश्ते से स्वार्थ पूरा नहीं होता है वो रिश्ता टूटने देर लगता नहीं है। तो आज मेरी आंखें खुल गई, जो मेरी गलतफहमी था वो गलतफहमी खत्म हो गई। उन्हें उनकी चरणों में गिर के माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पापों से छुटकारा
भाई पाप तो हो चुका, पर अब मुझे उस पापों से छुटकारा मिलना चाहिए। संत जी ने वह ज्ञान दिए और उस ज्ञान के प्रभाव से उनके सिर पे इतना पाप था। आज भी रामचरितमानस में वर्णन आया है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, अब बाल में कि भाई ब्रह्म, और नाम को सीधा नहीं जपे थे। कहते हैं कि परमात्मा का नाम बहुत अति पावन है, अपने आप में इतना पावन है, इतना पावन है परमात्मा का नाम कि सीधा तो सीधा कहा जाता है, उल्टा भी अगर उस नाम का जाप कर लिया जाए तो भी वह उतना ही फायदेमंद होता है जितना का सीधा। कहते हैं उस पाप के प्रभाव से वो सीधा नाम को जाप भी नहीं कर पाए। रामचरितमानस में वर्णन आया कि उल्टा नाम जपे जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि कौन? वही रत्नाकर डाकू जो थे, वो वाल्मीकि महर्षि कहलाए, ब्रह्म कहलाए, और उन्हीं के चरणों में जगत जननी सीता माता गई, जाकर उनकी चरणों में सेवा की। और सीता के लिए उनकी सेवा के प्रभाव से धरती से सिंहासन आई और सिंहासन पर बैठकर सीता माता। तो भाई बंधुओं, विचार करने की आवश्यकता है कि भगवान का वो कौन से नाम है जो इतना पावन है, जिसके लिए संतों ने वर्णन किया कि जब ही नाम हृदय धरा, भयो पाप की नाश, मानो जिनकी आग की परी पुरानी घास। संतों ने वर्णन किए कि जब उस नाम को हृदय में धारण करते हैं, कहाँ धारण करते हैं? बक्से में नहीं, अलमारी में नहीं, कंठ में नहीं, हाथ में नहीं, कहाँ? हृदय में। जब ही नाम हृदय धरा, भयो पाप की नाश, अमानो जिनकी आग की परी पुरानी। जैसे परमात्मा का पावन नाम में इतनी शक्ति, इतनी समर्थ है कि जब उसको हृदय में धारण करते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर की पाप जलकर भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब हृदय में हम उस पावन नाम को हृदय में धारण करते हैं, किस प्रकार से? जैसे छोटी सी उदाहरण कि घास की पुरानी ढेर, बहुत बड़ा घास की पुरानी सूखा ढेर पड़ा हो और उसमें एक माचिस की तिल्ली जलाकर रख दिया जाए, तो क्या उस घास को जलते देर लगेगा? है? कितना समय लगेगा? वो सबसे पहले जलकर भस्म हो जाएगा, वो घास का वहां पर पूरी मैदान साफ होगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का पावन नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, समर्थ है। वो अपने आप में इतना पावन है कि हृदय में जैसे उसको धारण करते हैं, वो नाम हमारे हृदय में आता है, वैसे ही हमारे सारे पाप हमारा जलकर भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, पाप से छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन भाई बंधु, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वो परमात्मा का नाम क्या है। आज समाज में भगवान की प्रचलित नाम हजारों। भक्त कहते हैं कि हरि का हजार नाम है। क्या है? हरि का हजार नाम है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि हरि कितने हैं? हाँ? जरा जोर से बोलिएगा हाँ या ना। अगर मेरी बात को समझ रहे हैं तो उत्तर दीजिए। हरि कितने हैं? तो उनका नाम हजार कैसे हो सकता है? अगर हरि एक है तो उनका नाम भी एक ही है। वो बात अलग है, उनके गुणवाचक नाम हजार हो सकता है। जैसे एक छोटी सी उदाहरण, जब एक छोटा बच्चा होता है और स्कूल में पढ़ाई करता है, उसको लोग क्या कहते हैं? विद्यार्थी, स्टूडेंट।
अगर वही बच्चा पढ़ा लिखा बड़ा हो गया, वो भी टीचर बन गया और किसी को पढ़ाने लगे तो उसको क्या कहेंगे? मास्टर साहब। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर किसी का इलाज करने लगे तो डॉक्टर कहेंगे। अगर वही गाड़ी लेकर रोड पे निकल गया तो ड्राइवर कहेंगे। अगर खेत में जाकर फसल बोने लगे तो क्या वही उसका नाम है? ये उसका नाम एक गुणों पर आधारित है। जैसा उन्होंने कर्म किया, जो काम किया, काम के देख के लोग उसका नाम उस पे रख दिया। इसी प्रकार से हरि का 1000 नाम होता है। जो समाज में प्रचलित है वो हरि का 1000 नाम, वो गुणवाचक नाम है, वो ओरिजिनल नाम। और ओरिजिनल नाम को जब तक नहीं जानते हैं तो गुणवाचक नाम से हमारा पाप धुलने वाला वो गुणवाचक नाम भक्तों ने रख दिया प्रेम के बस में। किस प्रकार से? जैसे कृष्ण अगर माखन को चुराए तो लोग क्या कहे? माखन चोर। क्या उनका नाम माखन चोर है? नहीं। माखन चोर नहीं है। कड़कड़ में बसे तो कृष्ण कहलाए। उनके पास आकर्षण शक्ति थी, इसलिए उनको लोग कृष्ण कहते। मुरली बजाए, मुरलीधर कहलाए। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाए तो गिरधारी कहलाए। जब रण छोड़ कर भागे तो रणछोड़ कहलाए। लेकिन क्या उनका ये नाम है? नहीं। भाई बंधु, आज प्रत्येक मनुष्य भगवान को बुलाते हैं, पर क्या भगवान किसी के पास आए? नहीं आए। विचार करने की क्षमता है कि भक्तों ने कौन से नाम से भगवान को पुकारा कि भगवान नंगे पैर दौड़कर आए। इतिहास गवाह है द्रौपदी की। द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारी तो भगवान नंगे पैर दौड़कर आए। वो कौन सी नाम से पुकारी? आज पूरा समाज पुकारता है, लेकिन भगवान आते। हरि का 1000 नाम ये गुणवाचक नाम है और हमारे जैसे भक्तों ने उसको प्रेम के बस में इस नाम को रखा है। जैसा देखा वैसा उनके गुणों की आधारित उनके नाम को हम किस प्रकार से। एक छोटी सी उदाहरण, एक पंडित जी थे। तो पंडित जी ठाकुर जी की पूजा करते थे। पूजा तो बेशक करते थे, लेकिन उनका एक नियम था, नियम से करते थे। उनका नियम कभी खंडित नहीं होता था। वो करते क्या थे कि सुबह उठकर स्नान वगैरह करके पहले ठाकुर जी का पूजा करते थे। और जब भोग प्रसाद आदि भोजन जब बन जाता था तो वो भोजन को पहले ले जाकर ठाकुर जी के भोग लगाते थे। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बाल गोपाल लड्डू को अपने साथ हमेशा लेकर चलते हैं और उनको खिलाते हैं, नहलाते हैं, श्रृंगार करते हैं और उनको पलने में लेटाते भी हैं, झुलाते भी हैं, फिर जगाते भी। ये सारा कर्म करते हैं। पंडित जी का भी वही सिलसिला जारी था। आए दिन वो ठाकुर जी की भोग लगाते थे। एक दिन पंडित जी के यहाँ, जजमान के यहाँ से पंडित जी का निमंत्रण आया। जजमान का घर कुछ दूर था, जैसे यहाँ से गोरखपुर मान लीजिए। तो पंडित जी को ये समझ में आया कि अगर आज मैं जजमान के यहाँ जाऊंगा तो वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने क्या किए कि अपनी पत्नी यानी पंडिताई जी को कहते हैं कि देखो आज मैं जा रहा हूँ जजमान जी के यहाँ और मैं लौटकर नहीं आ पाऊंगा। उन्हें कहे मैं क्या करूं? कहे मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जब तुम भोजन बना लेना तो पहले ठाकुर जी के भोग लगा लेना, उसके बाद तुम लोग खा लेना। पंडिताई जी कहे ठीक है, ठाकुर जी का भोग हम लगा देंगे। पंडित जी जल्दी में थे। उन्होंने क्या किए कि जो भोग लगाने का मंत्र था वो एक कागज पर लिखकर, क्योंकि भोग हमेशा पंडित जी लगाते थे, मंत्र पंडित जी को याद था, पंडिताई जी को याद नहीं था।
उन्होंने कहा मैं भोग तो लगा दूंगी, पर जो ठाकुर जी का भोग लगाने का मंत्र है ये मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा मंत्र मैं लिख कर दे देता हूँ। पंडित जी ने कागज में मंत्र लिखा और जल्दबाजी में थे, कह लो ये मंत्र मैं जा रहा हूँ। पंडितानी भी कहीं बिजी थी, उन्हें कहे कागज आप रख दीजिए, मैं वहां से जब लेंगे भोग लगाना होगा तो ले लेंगे। पंडित जी कहकर चले गए। भोजन तैयार हुआ। पंडितान जी थाली में बढ़िया भोजन निकाली और ठाकुर जी के सामने भोग लगाने के लिए रखी। और जब रखी तो वो कागज उठाकर लेकर आती है। ठाकुर जी की मंत्र जो लिखा था भोग लगाने वाला, जब कागज खोल कर देखती है तो पंडितानी जी मंत्र बोलती और बोलते बोलते बीच में रुक जाती है। मंत्र क्या था कि अलख निरंजन दुख भव भंजन। उसके आगे की मंत्र पंडितानी जी नहीं बोल रही थी, वो बीच में रुक जा रही थी। अब ये सोच रही है, असमंजस में पड़ गई कि अगर मैं मंत्र पूरा नहीं बोलूंगी तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे, और अगर मैं पूरा मंत्र बोलते हैं तो पता चला हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। क्योंकि आगे जो मंत्र था वो उस मंत्र में उसके पति का नाम आ रहा था। क्या था? पति का नाम। आज की तो मॉडल युग है, हर महिलाएं हर लड़कियां पति का नाम लेते हैं, लेकिन पहले जमाने की माता जी जो हमारी थी उन लोग कभी पति का नाम लेती क्यों? कहते हैं पति परमेश्वर होते हैं, इसलिए पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और कभी पहले नाम नहीं लेते थे लोग, नाम नहीं लेते थे। अब पंडितानी जी असमंजस में पड़ गई। अगर मंत्र पूरा नहीं करते हैं तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे, और मंत्र अगर पूरा कर देते हैं तो हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। असमंजस में पड़े पड़े बहुत विचार करी, तब उनके मन में एक तरकीब आया। उन्होंने एक झटके में बोली क्या कि अलख निरंजन दुख भव भंजन पप्पू के पापा तुम शरणम। वो बोली क्या? अपने बच्चे के नाम लेकर बोली। पप्पू किसका नाम था? उनके बच्चे का नाम। मंत्र क्या था? अलख निरंजन दुख भव भंजन देवकी नंदन तुम शरणम। ये मंत्र था। तो देवकी नंदन उसके पति का नाम था। अब पति का नाम ले नहीं सकती। अगर भोग मंत्र पूरा नहीं पड़ती है तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। बस उन्होंने एक तरीका निकाली, बहुत विचार करी तो उनके मन में एक ख्याल आया। आज भी लोग अपने बच्चे के नाम से पति को बुलाते हैं कि नहीं? कहते हैं ना कि फलना का पापा कहाँ गए, इधर आइए। वो नाम पति का नहीं बच्चे को लेकर। उसी तरह से वो भी सोची कि भाई अब कैसे ठाकुर जी के मंत्र बोला जाए, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरकीब निकाली। तरकीब क्या निकाली कि एक झटके में कहती है कि अलख निरंजन दुख भव भंजन देवकी नंदन तुम शरणम। जब इतना कहती है तो भगवान विष्णु जो विश्राम में थे वो उठकर खड़े हो जाते, खुशी के मारे उछलकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मी जी वहां बैठी थी, उन्हें कही भाई क्या हो गया? कह रहे अब तक तो मेरा 1000 नाम था, एक आज एक नाम और। तब क्या का एक नाम आज और पड़ गया, पप्पू का पापा। क्या पड़ा? पप्पू का पापा। तो भगवान का हरि का 1000 नाम ये गुणवाचक नाम है। अब मेरे जैसे भक्तों ने उनको रखा है ये गुणवाचक नाम। हमारे जैसे भक्तों ने रख दिया प्रेम के बस में। पर हरि का 1000 नाम नहीं, एक नाम है। अगर हरि एक है तो उनका नाम भी एक है। अब वो कौन सा नाम है?
भाई यहाँ 10 टीचर बैठे रहे, मास्टर बैठे रहे, और हमें किसी एक मास्टर साहब को बुलाना है, तो हम कहेंगे मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब। अगर 10 के बीच में 10 मास्टर वहाँ बैठे हैं, तो कौन मास्टर साहब उठकर आएंगे भाई? कौन मेरी बात को सुनेंगे? सभी एक दूसरे को देखेंगे, पता नहीं महात्मा जी किसको बुला रहे हैं, कौन सी मास्टर साहब को बुला रहे हैं। अगर उसी में हम नाम लेकर बुलाते हैं कि फलना मास्टर साहब आइए, नरेश, सुरेश, दिनेश, तो हजारों के भीड़ में होगा तो उठकर आएगा, कहेगा पता नहीं महात्मा जी क्या कह रहे हैं। वो हजारों की संख्या में से उठकर बाहर मेरे पास आएगा। लेकिन जहां हम नाम नहीं लिए और 10 मास्टर अगर वहां बैठे हैं, तो फिर कौन सी मास्टर साहब को बुला रहे हैं उनको कैसे पता? उसी प्रकार से लोग भगवान को बुलाते हैं, लेकिन भगवान कभी आते क्यों? क्योंकि गुणवाचक नाम से बुलाते हैं, और इसीलिए भगवान हमारी पुकार को सुनते नहीं। अगर हृदय से भक्त पुकारते हैं भगवान को, तब भगवान को आना पड़ता है। और भक्तों ने अपनी अनुभव गाई, बताई, लोगों को समझाई, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में आता। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। पुकारो श्याम मैं तुमको, मेरे घर कब पधारोगे? 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 ओ मोहन प्यारे तुझे द्रौपदी ने पुकारा, ओ मोहन प्यारे तुझे द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा तुझे अबला ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा तुझे अबला ने पुकारा। बढ़ाया चीरे अबला सा, मेरे घर कब
पुकारे तो भगवान को जाना पड़ा। गए कि नहीं? जब द्रौपदी ने पुकारी तो भगवान नंगे पैर दौड़कर आए, और अगर आए ना होते तो शायद द्रौपदी की लाज बची नहीं होती। प्रहलाद ने पुकारे तो नरसिंह रूप धारण करके आए। प्रहलाद की पुकार सुनकर वह नरसिंह रूप धारण करके और इस धरती पर खंभा फाड़ कर प्रकट हुए और प्रहलाद की जान बचाए। मीरा ने पुकारी तो उनके विष को अमृत बना दिए। विष का मतलब समझते हैं? जहर। उनको मारने के लिए जहर का प्याला दिया गया, लेकिन परमात्मा ने उस जहर को प्याले को अमृत में बदल दिया। सबरी ने जब पुकारी तो भगवान उनके झूठे पैर को खाए कि नहीं? लेकिन क्या सबरी की तरह, मीरा की तरह मेरा भी पुकार है? नहीं। आज हम लोग भगवान की पूजा करते हैं और मनमानी रूप से। मन हुआ तो कर लिए, अब मन नहीं हुआ तो करने की कोई जरूरत है नहीं। पर उनका एक नियम था। सबरी को गुरु महाराज जी कहकर गए थे कि तुम्हारे कुटिया में भगवान एक दिन आएंगे। ये नहीं कहे थे कि कब आएंगे, ये नहीं बताए कि कब आएंगे, किस दिन आएंगे। केवल बताए थे कि भगवान आपकी कुटिया में एक दिन आएंगे, आकर आपको दर्शन। सबरी रोज भगवान के इंतजार करती थी। नित्य सवेरे उठकर रास्ता बहारती थी, फूल बिछाती थी और भगवान के लिए वन से बैर तोड़ कर लाती थी। चक चक कर रोज बैर लाती थी। काहे के लिए? कि कोई खट्टा बैर ना निकल जाए और प्रभु को दे, पता चला प्रभु का मुंह ना खट्टा हो जाए। इसलिए वो ये सोच कर वन में रोज जाती थी, रोज भगवान राम का इंतजार करती थी, रोज रास्ता बहारती थी, रोज फूल बिछाती थी और रोज जंगल से बेर तोड़कर लाती थी। क्योंकि भाई यही नहीं कन्फर्म था कि भगवान किस दिन आएंगे। आज तो कोई आने वाले होते हैं, हमारे पास फोन होता है, हम खबर कर देते हैं, फोन करते हैं भाई फलाना जगह आ रहे हैं आज। तो पहले फोन का भी जमाना नहीं था, नहीं था। अब गुरु जी ये बोल कर गए थे उनके गुरु महाराज जी कि भगवान तुम्हारे कुटिया में आएंगे, 25 दिन आएंगे, ये तो नहीं बताए थे। सबरी सोचती थी अगर इंतजार हो तो सबरी की तरह हो, और अगर सबरी की तरह इंतजार हो तो भगवान को आने में देर नहीं लगेगा। और रोज इंतजार करती थी, ये सोच कर रोज रास्ता बहारती थी, रोज फूल बिछाती थी, रोज बेर को तोड़ कर लाती थी। ये सोचती थी किसी दिन अगर हम रास्ता ना बाढ़े, फूल ना बिछाए, बेर तोड़ कर ना लाए और उसी दिन भगवान अगर आ गए तो हम क्या भोग लगाएंगे। ये सोच कर सबरी रोज रास्ता बहारती थी। भक्तों ने गाया कि लंबी लंबी किसिया सबरी बाटिया बहारे जई है। लंबी लंबी किसिया सबरी बाटिया बहारे जई है। यही बाटे सबरी
उनके घर जंगल में था, कुटिया था, उनके घर में बेड बिस्तर कुछ भी, तो क्या करती थी, कुश की चटाई जो बनाई थी उसी को रोज झाड़ कर बिछाती थी, रोज साफ सफाई करती थी, रोज फूल बिछाती थी और रोज जंगल से वो बेर को तोड़ कर लाती थी कि हमारे घर जब आएंगे भगवान तो भोग को लगाएंगे। भाई बंधु, प्रेम अगर हो तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा प्रेम नहीं है तो भगवान आते, क्योंकि भगवान भाव के भूखे, भात के भूखे नहीं है, आपकी संपत्ति की दौलत की भूखे, वो ऊंचे ऊंचे मकान नहीं देखते, वो हमारे हृदय की भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, प्रेम देखते हैं, वो ऊंचे मकान। अगर श्रद्धा है तो झोपड़ी में भी पहुंच जाते हैं, और श्रद्धा नहीं है तो महल में भी वो जाते। इतिहास गवाह है, भगवान कृष्ण के लिए तो दुशासन ने 56 व्यंजन भोजन बनवाए थे ना, है? क्यों बनवाए तो थे, लेकिन मन में अभिमान था, सोचा शांति दूत बनकर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जब उनको खिलाएंगे तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे, यही सोचकर दुर्योधन 56 व्यंजन बनवाए। पता चला 56 व्यंजन उनका धरे के धरे रह गए, भगवान वहां पर गिरते नहीं थे। कहाँ पहुंच गए? विदुर के घर में। दुर्योधन की मेवा त्यागे शाग विदुर खाए, दुर्योधन की 56 व्यंजन धरे के धरे रह गए, उनकी मेवा को त्याग दिए और पहुंच गए कहाँ? विदुर जी के घर पे, जहाँ कोई तैयारी नहीं हुआ था। विदुर जी के घर पहुंचे, उन्होंने कहा कि प्रभु आपका व्यवस्था तो उधर हुआ है, कहे नहीं मुझे उधर जाना, कहे यहाँ कोई तैयारी नहीं हुआ है, अब आपको हम क्या दे रहे, कुछ तो बनाए होंगे, कहे हम लोग अपने लिए क्या बनाए हैं, साग बनाए हैं, रोटी बनाए हैं, कहे मुझे वही साग रोटी चाहिए, वो 56 व्यंजन नहीं खाए, वहां तक गए ही नहीं। तो परमात्मा भाव की भूखे होते हैं, बात की भूखे नहीं होते। अगर श्रद्धा प्रेम सच्ची लगन और विश्वास होता है तो भगवान को बुलाने से भगवान चले आते हैं, लेकिन आज भक्तों में समर्थ नहीं है भगवान को बुलाने की, वो प्रेम नहीं है भगवान को बुलाने की, तो लोग क्या करते हैं, धोखा देकर बुलाते हैं। कैसे? राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। लो, राधा की नाम लेकर चल कर रहे हैं, आपके पास क्षमता नहीं है, आपको प्रेम नहीं है, तो आप राधा की नाम लेकर धोखा दे रहे हैं। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधा का नाम लेंगे तो बिहारी। भाई बंधु, संसार में चालाकी चलती है, पर हम भगवान के दरबार में भी चालाकी दिखाते हैं। मनुष्य कितना चतुर है, संसार में तो छल करता ही करता है, पता चले भगवान के दरबार में भी छल करने से पीछे नहीं हटते हैं। हमारे पास क्षमता नहीं, हमारे पास प्रेम नहीं है भगवान को बुलाने की, तो क्या करते हैं, राधे की नाम लेकर बुलाते हैं कि राधे राधे जब वो चले आएंगे, तो यहाँ पे राधा है इसलिए राधा का नाम लेंगे तो बिहारी चले आएंगे। देखिए मनुष्य कितना धोखेबाज है, परमात्मा को नहीं पता है क्या कि आप क्या हैं। देखिए आप दुनिया से हर बात छुपा सकते हैं, लेकिन मनुष्य दो लोगों से कुछ नहीं छुपता। क्या? एक अपने आप से और दूसरा मेरे परमात्मा से, कि छुप जाएगा। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लंपट हैं, क्या है मुझे भली भांति पता है, हम अपने हृदय की बात हमें मालूम है। परस्य मेरे भगवान को पता है, क्योंकि वो भगवान मेरे हृदय में है, इसलिए मेरी हर बात को उन्हें जितनी श्वास देकर परमात्मा भेजा है, तो एक एक श्वास की रिकॉर्ड उनके पास है। आप कितना श्वास कहाँ खर्चा करते हैं, इस सब उनके खाते में लिखा जा रहा है। कहते मेरे दाता की दरबार में सब लोगों की खाता, आज जो जैसा करनी करता वो ऐसा ही फल। आप
आपका और हमारा आप दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कुछ छुपा। भगवान के पास 1000 आंख है, वो बिना आंख के भी जीव को देखते हैं, बिन पग के चलते हैं, बिन कान के सुनते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आया कि बिन पग चले सुने बिन काना। वो बिना पग के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं और बिना आंख के वो सकल जहान को देखते हैं। तो संसार से तो आप छुपा सकते हैं, पर भगवान से कुछ छुप सकता। उनके खाते में पल पल आपकी हर पल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। उनके खाते में सबका हिसाब किताब लिखा गया है। कौन कितना पाप कर रहा है, कौन कितना पुण्य कर रहा है, कौन कितना दान कर रहा है, कौन कितना धर्म कर रहा है। और वहां आप मुकर भी सकते। लोग पाप जब करते हैं तो संसार से छुपा कर करते हैं कि नहीं? हाँ? अगर किसी के घर में चोरी करना होता तो 10 लोग को दिखाकर करते हैं क्या? आप चुपचाप चोरी करते हैं, कोई जब नहीं देखता है तब करते हैं। आप कोई भी गलत काम करते हैं तो आप ऐसे एकांत जगह को ढूंढते हैं जहां कोई आपको देख। लेकिन मनुष्य की बुद्धि की समझ की फेर है। मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है, ये सोचने की क्षमता नहीं है कि दुनिया से तो हम छुपा रहे हैं, लेकिन जो देखने वाला है वह देख रहा है, उससे कोई छुपता नहीं है, उससे कुछ भी नहीं छुपता। 2 भक्त थे, उनके गुरु महाराज जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए दोनों को एक एक कबूतर दिए। क्या किए? वो परीक्षा ले रहे थे कि देखते हैं हमारे भक्त का बुद्धि कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक इसकी समझ है। तो दोनों को 2 कबूतर, दोनों भक्त को एक एक कबूतर दिए और कहे इस कबूतर को तुम लेकर जाओ, ऐसे स्थान पे जाओ जहां कोई तुम्हें देखने ना पाए, और तुम ऐसे एकांत में जाकर इसको मारकर लेकर आओ। दोनों भक्त गया अपनी अपनी दिशा को, एक इधर और एक इधर। एक तो गया, देखा दाएं बाएं कोई नहीं हमको देख रहा है, एकांत जगह पाया, कबूतर को मारकर चले आए, उसका जीवन खत्म हुआ। दूसरा भक्त गया, वो हर जगह घूमा, सब जगह घूम घाम के फिर वापस लेकर कबूतर को गुरु महाराज जी के पास आ गया। उन्होंने कहा क्या तुम ऐसे कैसे लौट कर चले आए? क्या तुम्हें कहीं एकांत जगह नहीं मिला जहां तुम इसको मार सके? भक्त कहता है गुरु महाराज जी मुझे तो ऐसा कोई एकांत जगह नहीं मिली। तो जो कबूतर को मार कर आया था वो हंसने लगा, करा कितना देर में घूम घाम के आ गया और इसको कहीं एकांत जगह ही नहीं मिला, जैसे गया था वैसे लेकर चला आया, इन्होंने इसको मारा ही नहीं। मैं तो गया तुरंत मार के चलाया, मुझे तो एकांत जगह मिल गया। पर वो भक्त क्या कह रहा है कि देखो ऐसा एकांत जगह तो मुझे बहुत मिला जहां दुनिया का नजर नहीं था, लेकिन जब मैं विचार किया मन में, जब मैं सोचा तो मुझे ये समझ में आया कि दुनिया का निगाह तो हर जगह नहीं है, पर परमात्मा का निगाह उस भगवान से तो कोई स्थान खाली ही नहीं है। तो मुझे कोई भी स्थान एकांत नहीं दिखाई दिया जहां भगवान का निगाह नहीं हो, इसलिए मैंने इसको नहीं मारा। जब मैं जहां भी गया मुझे भगवान का निगाह दिखाई दिया, ये मुझे समझ में आया कि वहां भी भगवान का नजर है। क्या भगवान का निगाह नहीं है? घर से बाहर, घर में, हर जगह उसकी निगाह। इसलिए कहते मेरे दाता की दरबार में सब लोगों की खाता, और जो जैसा करने करता वो वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सभी लोगों की खाता, वही खाता लिखा पड़ा हुआ है, और पल पल का हिसाब। अगर वो श्वास देकर आपको भेजा है तो ऐसे नहीं भेज दिया है। एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को
10 लाख की पूंजी देकर कहीं बाहर भेज दीजिए। काहे के लिए? कि जाओ इस पूंजी को लेकर और वहां जाकर तुम व्यापार करना। क्या फिर आप उसको हिसाब नहीं लेंगे? क्यों? लेना चाहेंगे या नहीं? हाँ या ना? जरा जोर से बोलिएगा, हम कम सुनते हैं। समय समय पर हिसाब लीजिएगा, बिजनेस कैसा चल रहा है, लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप पल पल की उसकी खबर रखिएगा, समय समय पर हिसाब लेंगे कि कैसा आपका बिजनेस चल रहा है, कितना इनकम हुआ, जितना पूंजी दिए थे उससे अधिक हुआ या नहीं हुआ, घाटा में तो नहीं जा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा ने आपको 100 रुपए पूंजी देकर इस संसार में भेजा, क्या वो हिसाब नहीं रखेंगे? रखेंगे या नहीं? रखेंगे। और जब वहां जाइएगा तब क्या जवाब लगाइएगा? वो ये नहीं पूछेगा कि आपने दौलत कितना कमाया, बिल्डिंग कितना बनाया, बच्चे कितना पैदा किए। ये पूछने वाला पैसा कितना कमाया, क्योंकि पैसा जो कमाएंगे वो तो जाने वाला है नहीं, सब कुछ यहीं पर आ जाएगा ना, जाएगा। यहाँ की दौलत वहां जाने वाला, ते छूटेगी संपत्ति यहाँ की यही पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यही पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। कहते हैं कि ये जग 2 दिन का झमेला रहेगा, मात्र 2 दिन का झमेला है। यहाँ की संपत्ति यहीं पर छूट जाएगी, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। और जब वहाँ बही खाता निकाला जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे कि कितनी संपत्ति हम कमाए हैं, कितना महल बनाए हैं, कितने संतान उत्पन्न किए हैं, इसका कोई हिसाब लेने वाला केवल वहाँ पुण्य की कमाई देखी जाएगी कि आपने भगवान का भजन कितना किया, नेकी कर्म कितना किया, अच्छा कर्म कितना किया, दान कितना किया, पुण्य किया कितना, ये सब देखा जाएगा। कि जब तेरी बही निकाली जाएगी, जब वहाँ बही निकाली जाएगी, जब हिसाब मांगा जाएगा तो वहाँ पर क्या हिसाब देंगे? ये लोकाचारी दुनिया तो आप कुछ बता नहीं सकते, वहाँ कुछ भी इसका कोई हिसाब नहीं है। वहाँ हिसाब अगर चलेगा तो सत्कर्म की चलेगा। आपने सत्कर्म क्या किया, सत्कर्म की कमाई कितनी की है, वो दौलत कितना कमाया जो संग जाने वाला है। कौन सी दौलत? यहाँ की दौलत तो जाने वाला है नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी यहाँ की दौलत को लेकर नहीं गए, इसलिए ये दौलत वहाँ जाने वाला नहीं है। तो उस दौलत की कमाई कीजिए जो दौलत साथ में जाने वाला है, सत्कर्म की, अच्छे कर्म की, भगवान की भजन की, भगवान की पुण्य की कमाई करिए जो हमारे साथ। समय भी अधिक हो रहा है और आप लोग का मन भी थोड़ा दाएं बाएं जा रहा है, इसलिए कहते हैं इंसान के लिए सारा काफी है, समझदार के लिए इतना ही काफी है। लेकिन जिसको समझना नहीं है उसके सामने रात भर भी अगर हम चिल्लाते रहे तो कोई बात समझ में आने वाला। कहते झुकते वही होते हैं जिसमें जान होता है और सदा आंकड़े रहने मुर्दे की पहचान होता है। आप लोग मुर्दा है या जिंदा है? अगर जिंदा है तो मेरी बातों पर विचार कीजिए, गौर कीजिए और हो सके तो कोशिश कीजिए अपने जीवन में धारण करने की। सत्संग का लाभ तब मिलता है जब हम उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। अगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से हम निकाल देते हैं तो वैसे सत्संग का कोई लाभ मिलता नहीं। इसलिए सत्संग सुनना है, समझना है। जो बातें समझ में ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ना समझ में आए हो तो उस बात को आप हमसे पूछ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, पर अपने जीवन को यूं ही बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जीवन आज मिला है, कल ये जीवन ना जाने क्या हो। कल का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब नष्ट
नष्ट हो जाए। जितना ये जिंदगी अनमोल है उतना ही क्षणभंगुर भी। कब कहाँ हमारे श्वास से निकल जाए, कब हमारी श्वास नष्ट हो जाए, कब ये तन से पिंजरा से सुगना उड़ जाए, ये कुछ पता। बोलता रूपी सुगना जब शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर का कोई वैल्यू रह जाता नहीं। इस सुंदरता का कोई कीमत नहीं रह जाता। सुंदरता तभी तक कीमत है इसकी जब तक वो सुगना आने होती, यानी श्वास हमारी चल रही है। जब श्वास निकल जाती है तो इसका कोई वैल्यू रह जाता। इसलिए समय के रहते हुए जो अवसर बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता है। आज आपको अवसर मिला है, कल मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी। जैसे बचपना चला गया तो दोबारा आपका बचपना आएगा है? नहीं आएगा। जवानी निकल गई तो क्या दोबारा जवानी आएगा? ठीक उसी प्रकार से अगर हमारी श्वास निकल गई तो श्वास भी वापस आने वाला। इसलिए इस श्वास की कीमत को समझे और मोह नींद से जागे, संसार की मोह नींद है। अब मोह नींद में पूरा संसार सो रहा है। इस नींद से जगिए, जग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। जो आपकी मानव जीवन का उद्देश्य है उस उद्देश्य को समझिए और अपने जीवन को सफल बना लीजिए, अन्यथा ये दोबारा अवसर मिलने वाला। सोचे समझे विचार करे, प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। साचे दरबार